कराएं, लेकिन अंततः बातचीत के जरिए मना लिया गया है। दीपक मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। दीपक, देखिए जो बड़ौदा का बाई इलेक्शन है, जो उपचुनाव है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। पहले त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई थी क्योंकि कपूर नरवाल जो कि चुनावी मैदान में उतरे थे। गणित बहुत ज्यादा बिगड़ गया था कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों जो वहां के भी प्रत्याशी हैं वो भी नरवाल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अब स्थिति क्या कुछ, क्योंकि अब बातचीत के जरिए कपूर नरवाल पीछे हट गए, उन्हें मना लिया गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बन गया था। ये त्रिकोणीय मुकाबला था अगर बात की जाए। हालांकि शुरुआत में इस मुकाबले की बात की जाए, जब बड़ौदा उपचुनाव का ऐलान हुआ तो उस वक्त अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कपूर नरवाल, जो कि कांग्रेस के एक मजबूत दावेदार थे और इनके नाम को लेकर के चर्चा थी कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कपूर नरवाल की टिकट कट गई। इंदुराज नरवाल को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया। उसके बाद कपूर नरवाल ने निर्दलीय जो है अपना दावेदारी की उम्मीदवारी जो है नामांकन भरा। उसके बाद ये कहना कि चर्चा थी कि ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला, और ये त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती की बात अगर की जाए तो कांग्रेस के सामने आ गई थी, क्योंकि कपूर नरवाल बड़ौदा में एक मजबूत दावेदार के तौर पे थे। हालांकि कुछ भी कारण रहे तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी, क्योंकि पिछले समय में वो बीजेपी से जुड़े रहे थे और बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो वो कांग्रेस की तरफ गए थे और कांग्रेस ने मजबूती के साथ उनका नाम तो रखा, लेकिन अंत समय में उनका टिकट कट गया। तो उससे नाराज होकर कपूर नरवाल ने निर्दलीय नामांकन भरा था। इसमें कुछ निर्दलीय विधायक, जिसमें हम बलराज कुंडू की बात करें, वो भी समर्थन के तौर पे सामने आए थे, साथ में आए थे कपूर नरवाल के। और एक कहना कि लग रहा था कि एक त्रिकोणीय मुकाबला और जिस तरीके की लड़ाई है, क्योंकि नरवाल खाप भी एक नहीं हो पा रही थी, कहना कि खापों में और पंचायतों में जिसकी अहम भूमिका होती है किसी भी चुनाव के अंदर। बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने राहत की सांस यहाँ पर जरूर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर मिल रही है, ये भी आपको बता देते हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का दरअसल एक बयान सामने आया है, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का ये बयान सामने आया है। बड़ौदा में परिस्थितियां हमारे अनुकूल, ये बात कही गई ओपी चौटाला के द्वारा। बड़ौदा में जीतेगा इनेलो का उम्मीदवार, ये भी उन्होंने बात कही है। ओपी चौटाला ने यमुनानगर में वर्कर्स का मनोबल बढ़ाया, यहाँ पर वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जो परिस्थितियां हैं वो INLD के फेवर में है और ऐसे में हमारे ही प्रत्याशी की वहां पर जीत होगी। ये बात ही ओपी चौटाला के द्वारा इनेलो सुप्रीमो के द्वारा कही गई है। ओपी चौटाला का ये बयान सामने आया है, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।